नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके चैनल मथुरा गुरुकुल स्टडी पर, जिसमें कि आप सीख रहे हैं कैलकुलेशन स्पीड 100%। इसमें आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी होगी और आपको मैथ्स में क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इसी टारगेट है मेरा कि कैलकुलेशन आपकी 100% इंक्रीज़ हो। तो आपको पहला ही क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से, ये आपको 7 को गुणा करना है इसमें 36 से। तो याद रखना है, इनको हम तोड़ के लिखते हैं। इसको 30, इसको लिखेंगे 6, फिर आपको गुणा करना है। तो मैंने यहाँ से किया, तो ये कितनी आएगी आपकी यहाँ से 7 या 21, 210 और 7 के 42, ये आपका इसके साथ। तो इनको ऐड करना है, तो ये कितनी आएगी आपकी 252। और यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं तो आपको लिखकर समझा रहा हूँ, लेकिन आपको माइंड में ही करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से एक बार बता भी दूँ डायरेक्ट कैसे करते हैं यहाँ से हम। आपको याद रखना है हमेशा ऐसे, 7 या कितने होंगे 21, एक प्लेस छोड़ा है तो हमने यहाँ 0, फिर डायरेक्ट करेंगे 7 के 42, तो 42 इसमें ऐड किया, तो ये कितनी आएगी आपकी 252। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, 100 में से आपसे 29 घटाने हैं। हमेशा याद रखो, इस वाले अंक को हमेशा 10 से घटाते हैं, बाकी सब 9 से घटाते हैं। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। उसको यहाँ से घटाओगे तो कितनी आ जाएगी आपकी 71 आ जाएगी। ठीक है। या इसका सेकंड अप्रोच आपका ये है कि इसमें एक प्लस कर दो तो कितने बचे होंगे 70, फिर उसमें एक जोड़ दो 71। कैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ से इसको कैसे कम करें। इसको मान लो 100 प्लेस, तो ये आपकी कितनी कम है 15, और ये आपकी कितनी अधिक है 23। और इन दोनों का योग क्या होता है आपका अंतर कहलाएगा। तो ये वाली कितनी आएगी आपके यहाँ से 8, और ये कितनी आ जाएगी आपकी 3। तो ये आ जाएगा आपका 38। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि ये वर्ग कल हमने आपको सिखाया था यहाँ से अगले चैप्टर में कि 50 मान के बेस, आंसर आपका निकलेगा किससे 25 से। तो 50 से आपकी ये कितनी अधिक है 7, 7 का वर्ग कितना होता है आपका 49। और आपको आंसर बताना है 25 में ऐड करने के बाद। तो 25 में 7 ऐड करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 3249। यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। तो आपको वर्ग हमने सिखा रखे पहले से ही, ठीक है। ऐसे ही 50 से कितनी कम है आपकी 2, तो 2 का वर्ग होगा आपका 4, 04 लिखना, 2 अंक लेके। 25 में आपके 2 कम कर देने, तो ये कितने आएंगे आपके 230, 2304। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दे रखा है आपका 100 प्लेस। 100 प्लेस वाला हमने आपको बताया था कि जितनी आपकी ये कम है, कितनी कम है आपकी ये वाली 4, 4 का वर्ग कितना आएगा आपका 16, और 4 ही आपको यहाँ से कम करनी है, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 92 आ जाएगी। ये इसका आंसर होगा। या इसी वाले का मैं सेकंड मेथड और बताता हूँ यहाँ से। ये मैं सेकंड मेथड आपको यहाँ बता देता हूँ। तो ये वाला कैसे करना है आपको, यहाँ से सेकंड मेथड आपका ये दे रखा है। जैसे कि आपको निकालना था यहाँ से कितने का 96 का, 96 का। तो इसका वर्ग करेंगे पहले, 6×36, हासिल कितनी होंगी आपकी 3। इन तीनों का एक साथ गुणा, इन तीनों का एक साथ गुणा। तो मैंने देखा यहाँ से 9×54, 54 दूनी कितने होंगे आपके 108, और 108 में 3 ऐड करेंगे तो 111, हासिल कितनी हो जाएगी आपकी 11। और 9 में 81, 81 में आप जोड़ोगे 11, तो ये कितनी आएगी आपकी 29। तो एक आपका ये भी लॉजिक होता है जिसमें कि आपको डायरेक्ट करना था। आपको मैंने यहाँ से 2 लॉजिक बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सेम वही है। आपको 100 से कितनी अधिक दे रही है 2, और 2 का ही वर्ग कितना होता है 4 होता है। ठीक है। जितनी अधिक है उतनी इसमें जोड़ते हैं। तो 102 में 2 जोड़ेंगे 104, इंटू बेस आपका कितना माना था हमने 100,
तो 100 से 100 कटेगी तो कितनी आ जाएगी 1। यही क्या उसका आंसर होगा। तो 0 1 0 4 0 0 4। मैं दोबारा इसको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ से, ये कि जब भी आपकी बेस 100 आती है तो कुछ नहीं होता, डायरेक्ट देखते हैं 2 अधिक है आपकी, तो 2 का वर्ग कितना हो गया आपका 4, और 2 में 2 जोड़ दूँ तो कितनी हो जाएगी आपकी ये वाली 1040। डायरेक्ट करते हैं इस वाले को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा ही है ये। तो ये वाला कितना है आपका, यहाँ से 12 अधिक है, तो 12 अधिक है तो कितनी आएगी आपकी 144। मैंने बेस माना है कितना 300 को, कितने को बेस माना है मैंने यहाँ से 300 को। तो 300 12 अधिक थी तो 12 का वर्ग होगा आपका ये वाला। अब 12 इसमें ऐड करनी है तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 324। अब गुणा करना है आपको कितने से, यहाँ से 3 से। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमेशा इसमें 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो ये आएगी यहाँ से 3, 3 से ये गुणा करनी थी। तो जैसे ही मैंने यहाँ से गुणा की तो ये वाली वैल्यू आपकी आ चुकी है। यहाँ से ये गुणा कर दो, 4 कितने होंगे 12, हासिल 1, और 3 दूनी कितने होंगे आपके 6 और 1, 6 और 1 कितने होंगे 7, और ये कितने होंगे आपके 3 तिया 9, और 144। ये अंक इसके साथ ऐड होगा तो ये आ जाएगा 97344। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से बेस वैल्यू मैंने 300 मानी है, और हमेशा मानते हैं इसकी कट पर 350, 300, 150 इस प्रकार। जैसे कि ये दे रखा है तो इसको मानूंगा मैं 400 के करीब। तो 400 से कितनी कम है ये वाली 8, 8 का वर्ग कितना होगा आपका 64। 8 कम थी तो 8 ही आपको यहाँ से कम करनी है, ठीक है। तो 8 ही यहाँ से क्या करेंगे कम करेंगे, तो ये कितनी आएगी आपकी 384 आ जाएगी इंटू, ठीक है। यहाँ से कितने होंगे इंटू, इंटू आपको 4 करना होगा, क्यों, क्योंकि इसे 100 से डिवाइड करते हैं हमेशा। तो ये आ जाएगा 4, बस आपको करना है यहाँ से गुणा। तो मैंने गुणा किया तो 4 चौक कितने होंगे 16, हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33, हासिल कितने होंगे 3, और ये कितने होंगे आपके 4 तिया 12, 12 और 3 15, और 2 प्लेसेस पहले से थे तो यहाँ से 2 चिपका दो बस। यही क्या हो जाए इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ कोई आंसर यहाँ कोई संख्या आती तो इसमें जुड़ जाती है वाली, है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगला कंसेप्ट का ये है, कल हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी आपको 125 दिखाई दे तो बताया था कि 8 से भाग करना है और 3 जीरो चिपका दें। मेरे कहने का मतलब ये है आपका कि 684 डिवाइड बाई 8 इंटू 000। ऐसा क्यों करते हैं आपको बता रखा है पिछले लेक्चर में आपको। 8 से डिवाइड, 8 से गुणा, गुणा करोगे 1000 आएगी, और डिवाइड करना है, कर दो गुणा। 8 8 कितने होंगे आपके 64 होंगे, यहाँ 4 बचेगा, ये हो जाएंगे 44। कितने हो जाएंगे यहाँ से 44। 8 पंजे कितने होंगे 40, 4 बचेंगे, फिर 8 पंजे कितने होंगे 40, और ये 00। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा 25। 25 वाले में से कहा था 4 और 4 से ही गुणा, तो ये आएगी आपकी कितनी 7800 बटे 4। 4 से मैं काटूंगा इसको, 4 एकन 4, तो यहाँ से बचेंगे 3, 4 से ये फट जाएगी आपकी 4 ना में 36, बचेंगे आपका 2, 4 से कितनी बार 5 टाइम्स, और ये वाली 0, तो 1985 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी हमने करा रखा है पहले ही, ये भी करा रखा था। तो इस वाले को क्या करना है आपको यहाँ से -1 करना है पहले। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 6, 7 और 8। कितना ऐड कर देंगे 9 हो जाए 3, कितना ऐड कर देंगे 9 हो जाए 2, और कितना ऐड कर देंगे 9 हो जाए 1, और यही क्या उसका करेक्ट आंसर होगा आपका। तो आपको ध्यान से प्रैक्टिस डेली बेस पर करनी है, और ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलते, ये क्वेश्चन करते समय कैलकुलेशन आती है क्वेश्चनों के बीच बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, हमने बताया था आपको 11 से गुणा करना, तो सेम 5 में 2 ऐड करोगे 7, और 2 का 2, यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये 11 से ही है, तो ये आ जाएगी 4, इसमें ऐड करेंगे तो ये कितनी होगी 6, इसमें ये ऐड करेंगे होगी 3 और ये आपका 1। तो 11 गुणा करना आपको सीख चुके होंगे। अब आया आपका 6 वाले में हमने आपको सिखाया था यहाँ से कि ये कितने होंगे 7 छक्के 42 मतलब 420 और 6 चौ कितने होंगे यहाँ से 24, तो ये हो जाएगा 4 4 4 444। आपको तोड़ तोड़ के भी करने हैं। आप चलते हैं परसेंट की तरफ। हमें इसका निकालना है 10%। तो हमेशा याद रखो इसका, अगर मैं इसके 100% की बातें करूं तो 100% कितना आएगा आपका ये वाला, ये आ जाएगी आपकी 660 100 इंटू बटे 100, तो ये कट जाएगी तो ये सेम वापस आती है। ठीक है। अगर मैं इसके 10% की बातें करूं तो 10 बटे कितनी आएगी 100, तो ये इससे कट जाएगी और ये वाली इससे कट जाएगी, तो ये आ जाएगी इतनी। मेरे कहने का मतलब ये आ रहा है, बताऊंगा एक साइड में। और ये होंगे आपके 760 इंटू, अगर मैं 1% की बातें करूं तो ये आ जाएगी 100, तो ये आ जाएगी आपकी 7.60। तो यहाँ से आपको 3 लॉजिक याद रखने हैं। क्या याद रखना है आपको यहाँ से? 3 लॉजिक याद रखने हैं आपको यहाँ से, ये वाले। एक बार मैं इसको फिल कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो आपने यहाँ से देखा कि याद रखना है हमेशा, अगर आपसे बोली जा रही है 1%, कितनी बोली जा रही है 1%, तो आपको याद रखना है जितनी भी आपकी संख्या होंगी यहाँ पे, तो आपको पीछे से क्या लगाना है। अगर मैं 1% की बातें करूँ तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा आपका। अगर मैं बातें करूँ 10% की तो ये आएगा आपका 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा आपका। ठीक है, यहाँ मैं 0 लिखता हूँ। अगर मैं बातें करूँ 100% तो आपको पॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है 1% होगी तो 2 के बाद, 10% होगी तो 1 के बाद, और 100% पर कोई पॉइंट नहीं आता आपका। सेम 10% है तो आपको यहाँ पॉइंट लगाना है, सिर्फ यहाँ पॉइंट लेगा तो आंसर कितनी आ जाएगी आपकी, ये वाली 76 76 आ चुकी है। ऐसे ही आपकी 30% में क्या होगी 100% निकालेंगे, ये तो इससे कट जाएगी, बस आपको गुणा करना है, तो ये आएगी 9 और 12 दिया 36। हमें थोड़ी स्पीड में भी करना होगा। मैंने इस प्रकार किया है आपको, ये वाला यहाँ की जो परसेंट थी मैंने इधर 2 जीरो ले ली और 2 जीरो से मैंने ये दोनों जीरो काट दी और ये गुणा इसका, ये आएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपको लिखा रखी है परसेंटेज, तो इसकी होती है 1/8 इंटू 840, तो ये वाली इससे कितनी बार कट जाएगी 1। अच्छा 5 40 होते हैं, 5 नहीं आएगी 0.5 आएगी ये, क्योंकि डबल अंक में देते हैं तो पॉइंट भाग 0 आती है, ये इससे ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, आपको 23 में से 11/20 घटाना है। तो घटाने का लॉजिक आपको होता ही है कि 22 + 1 लिख सकता हूँ मैं इसे, और माइनस करना है 11/20। तो इस वाले को इसके साथ कम करते हैं हमेशा। ठीक, इस वाले को इसके साथ कम करते हैं हमेशा, इस वाले को इसके साथ कम करते हैं हमेशा। तो ये आ जाएगी आपकी 22, और जब इसको घटाओगे तो ये कितनी आएगी आपकी 9/20। हमारे कहने का मतलब ये आ रहा है, डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, इस वाले को डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से हमेशा एक कम करो तो 22 आ जाएगी, और इस वाले से ये कम कर दो तो 9/20 आ जाएगी। हमने आपको दोनों लॉजिक यहाँ से बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही आपका ये है तो 100 से आपका 1 कम कर दो तो 99, और यहाँ से ये कम कर दो तो ये कितनी आएगी आपकी 9/20। हमारी सीरीज चल रही है कैलकुलेशन स्पीड 100%। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करते रहें। और ये आपको दे रखा है यहाँ से इनका योगफल वैसे आपने देखा होगा कि n+1/2 होता है सभी संख्याओं का योगफल के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कुछ लॉजिक।
ये आपका हर जगह काम करेगा। अभी तो फिलहाल इससे ही कर लो ये वाला कि ये 35 इंटू ये कितनी आ जाएगी 36 और बटे कितनी हो जाएगी आपकी 2। 2 से कितनी बार जाएगी आपकी 18। 18 से करना है ये गुणा। क्या करना है आपको, यहाँ से करना है आपको ये गुणा। तो 18 मैं पहले इसके साथ करूँगा। 18 थी 54 और 18 पंजे 90। जब मैं इसको 90 के ऐड करूँगा तो ये कितनी आएगी इतनी, और ये वाली 13 का 3 हासुल 1 और ये वाली 630 करेक्ट आंसर। आपको एक 90 का मैं यहाँ लॉजिक ही बताने वाला हूँ। जैसे कि ये अगर आपको कभी 90 ऐड करने के लिए आता है तो आपके लिए एक लॉजिक है। जैसे कि ये दे रखा है हमें, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ 90 का लॉजिक। तो 90 का लॉजिक आपको याद रखना है हमेशा। ये कितनी आई थी आपकी, यहाँ से आई थी ये 540 प्लस, और आपको 90 ऐड करना था। तो हमेशा याद रखो इस वाले में 1 प्लस करते हैं और इस वाले में 1 माइनस करते हैं, बस डायरेक्ट होता है। ये आ जाएगी 0, ये कितनी आएगी यहाँ से 3 और ये कितनी आ जाएगी 6। ये लॉजिक भी आपका काम करता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ 2 लॉजिक बताएं, दोनों से किसी से भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपका दे रखा है अगला ये। तो मैंने देखा यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर रह जाएगी आपकी 1 2 3 और 100 तक जाएगी ये वाली वैल्यू। अभी आपको सिखाया था ये 100 आएगी, इसमें 1 ऐड कर देंगे 101/2। ये तो आती है फॉर्मूले के हिसाब से। इसमें आपका 2 और चल रहा था साथ में पहले से ही, तो 2 से 2 कट गई, तो ये आया आंसर आपका ये। तो 101 आ जाएगी यहाँ से, और ये दोनों जीरो यहाँ साथ में आएंगी, तो आंसर आएगा आपका ये वाला, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये कि जब भी आपके लगातार कभी भाग आते हैं तो इनको 1/20 1/10 मतलब 200 इंटू 1/20 और 1/10। हमारे कहने का मतलब आता है कि पहली वाली संख्या तो आएगी भाग में, बाकी सब आते हैं गुणा में। तो ये आ जाएगी कितनी यहाँ से 1। 1 क्या होगा इसका आंसर होगा यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि अभी आपको बताया था कि 900 डिवाइड में आ जाएंगी ये सभी गुणा में, तो ये कितनी आएगी आपकी 3 जीरो आ जाएंगी यहाँ से, 3 जीरो आएंगी 1 2 3, 3 मत काटो 2, दोनों कट चुकी हैं। तो ये कितनी आएगी आपके यहाँ से 3 से 10 बार और 3 से 3 बार, इसको लगाएंगे पॉइंट आ जाएगा आंसर आपका 0.3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका ये, जब भी पॉइंट वाले सवाल कभी आते हैं तो इसको इसके साथ करो, पहले इसको इसके साथ। तो 9 8 72 प्लस और 25 8 यहाँ से कितने आ जाएंगे आपके 200, लेकिन 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दो, तो आंसर कितनी है आपकी वाली 74 करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये, तो 12 से ये वाली कितनी जाएगी आपकी 12 सत्ते 84, ठीक है। तो ये 84 आ जाएंगी प्लस। अब मैंने आपको 25 को गुणा करना सिखाया था, 25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, और 1/4 से कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली 3, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 8 7। इसी प्रकार हम पीछे वाले में भी ऐसे ही कर सकते थे, जैसे कि इस वाले में मैं यहाँ से एक लॉजिक फिर बता दूँ आपको। यहाँ से हमने पिछले वाले को गुणा करके कर दिया और ऐसे भी हो जाता है। ये कितनी आई थी आपकी 9 8 72 प्लस इसका 1/4 आती है, ये कितनी आती है 1/4, तो ये कितनी आएगी 2, तब भी आपका कितना आएगा 7 4 आएगा। तो दोनों लॉजिक मैंने साथ साथ ही बता दिए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ये, जैसे कि अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, तो हमने बताया था आपको ये 12 8 कितने होंगे यहाँ से 96 प्लस इस वाले को लिख सकता हूँ मैं 1/, कितना 8 सिखा रखे हैं हमने ये वाले, तो 1/8 मतलब 1 आ जाएगी यहाँ से, ये इससे कट जाएगी ना, तो आंसर कितनी आ जाएगी आपकी 97, ये इसका आंसर होगा।
मैंने आपको लॉजिक बता दिया था पहले ही कि जब कभी भी आपको 90 घटाने, कितने घटाने यहाँ से, 90 यहाँ से घटाने, तो 90 कैसे घटाओगे, इस वाले में पहले 10 ऐड कर दो तो 100 हो जाएंगे, 100 यहाँ से कम कर दो। एक सेकंड, ये वाला प्लस का था यहाँ से, ये कैसा था आपका प्लस का, घटने को तो घट जाएंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जोड़ वाला सिखा रहा हूँ मैं। तो ये कितने होंगे आपके यहाँ से, ऐड किए मैंने 10, तो 100, तो 224 आना चाहिए, लेकिन 10 आपने एक्स्ट्रा लिया था तो उसे कम कर दो, तो ये आ जाएगी आपकी 200, 10 कम करेंगे तो 14। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही आपका ये वाला है, हमें यहाँ से ये कम करना है, हमें यहाँ से क्या करना है, आपको कम करना है ये। तो इस वाले को मैं यहाँ से कर सकता हूँ डायरेक्ट ऐसे, ये आ जाएगी 8 और 27 से 9 गए तो 18। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 9 वाला भाग, अब ये आते हैं यहाँ पे रिकरिंग वाले आते हैं, जो पॉइंट वाले बार वाले क्वेश्चन। जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे, ऐसे वाले क्वेश्चन, तो इसका मतलब होता है 3/9, यहाँ से पॉइंट आने के बाद 12 होती है, तो 9 आते हैं यहाँ, वही क्वेश्चन आपका ये है सेम। तो इस वाले का मैं पॉइंट लगा के ये बार लिख सकता हूँ, क्योंकि इसी के बराबर तो ये वैल्यू आएगी आपकी, सेम आएगी, तो इसका आंसर कितनी आ जाएगी आपकी, पॉइंट आएगा बस सिर्फ आगे, तो 0.243 ये चलता रहेगा आपका डायरेक्ट सेम। ऐसे ही आपका ये है, तो ये कितनी आएगी आपकी 0.061, और डायरेक्ट 061 आपका चलता रहेगा हमेशा के लिए। ये आपके बार वाले क्वेश्चन थे। तो आज आपकी वीडियो इतनी ही थी।